Hello students, myself Rushi Patel. I warmly welcome you all in today's video. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले हमने वीडियो में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखे हैं कि हमें कोई दो या तीन फ्रैक्शन दिए गए हो, उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे वो हमें पता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन या दो फ्रैक्शंस का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आज वो हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी मदद से ही हम फ्रैक्शंस के डिवीजन भी अगली वीडियो में सीखने वाले हैं, तो यहाँ ध्यान से सीख लेना। उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करें, इससे पहले देख लो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिया गया है, कोई भी शेप हो सकता है पर मैं यहाँ पे सर्कल से शुरू करता हूँ। सर्कल दिया गया है, सपोज ये सर्कल को हमने पहले दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सर्कल है, सर्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसमें से जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको शेड किया गया है और हमें ये सवाल पूछा गया है कि ये सर्कल है उसके कितने पार्ट से शेड किए गए हैं, यानी कि हमें ये शेड को कि एक पार्ट उसका शेडेड है उसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ये जो मैंने पहली वीडियो फ्रैक्शन और डेसिमल्स की बनाई थी उसमें बोला था कि फ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे मुझे 3/4 फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसका मतलब क्या हुआ। ये मैंने बोला था कि 3/4 फ्रैक्शन उसका मतलब क्या है कि टोटल कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। टोटल हमें यहाँ पे कितने पार्ट दिए गए हैं, टोटल 4। 4 में से हमने कितने सिलेक्ट किए हैं, तो क्या 4 में से हमने 3 सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये फ्रैक्शन का मतलब हुआ 3/4 का। 3/4 का फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितने पार्ट है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट्स इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो क्या 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट सिलेक्ट किए हुए, तो 4 में से 3 पार्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि टोटल पार्ट्स हमारा डिनोमिनेटर बताता है और न्यूमरेटर क्या बताता है, टोटल में से कितने पार्ट्स हमें सिलेक्ट किए हुए हैं। तो सपोज मुझे ये जो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आता है, तो डिनोमिनेटर यानी कि टोटल कितने पार्ट्स हमने सर्कल के बनाए हैं, तो टोटल हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। उसके बाद 2 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे एक ही पार्ट शेड किया गया है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/2। समझ में आया कि किसी भी हमें यहाँ पे सर्कल दिया है, ऐसे हम कोई भी शेप ले सकते हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है या स्क्वायर ले सकते हैं हम यहाँ पे, और उसमें कितने पार्ट शेड किए गए हो उसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखना ध्यान से, ये तो हमें पता चल गया कि ये में जो मेरा शेप है, सर्कल है, उसमें कितने पार्ट, तो क्या 1/2। ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितने पार्ट शेडेड है, 1/2 ऑफ 1, यानी कि 1/2 ऑफ अ सर्कल। सपोज यहाँ पे मुझे यही सेम सर्कल दिया गया है दूसरा वाला, सपोज यहाँ पे मुझे ये दूसरा सर्कल दिया गया है सेम। हम ये सर्कल को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, देखना ध्यान से। चलो देखते हैं, और ये सर्कल में हम ये वाला पार्ट हमको शेडेड दिया गया है, तो सेम जो हमने आगे लिखा था वही हम लिख सकते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 2 पार्ट्स है। 2 में से कितने पार्ट शेडेड है, तो क्या 1 पार्ट है, तो ये हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। सपोज हमको ये दिया गया है कि हमें दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 1/2 प्लस 1/2, तो एडिशन तो मुझे पता है कि 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, तो क्या 1/2 प्लस 1/2, तो हम पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे तो देखो पहले से ही डिनोमिनेटर के साथ सेम दिया गया है, तो जो डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, न्यूमरेटर उसका प्लस बीच में हो तो प्लस करेंगे, सब्सट्रैक्शन हो तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस प्लस 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो पर यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है, देखना यहाँ पे, ये फाइनल हमारा आंसर आएगा, उसको हम सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखना ध्यान से, फिर से हम सर्कल को ध्यान से देखना, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, आगे भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। अब ये देखना ध्यान से, क्या करेंगे हम यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे 1/2, उसका मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब कि 1/2 का मतलब कि हम सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट
यहाँ पे भी 1/2 का मतलब कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, उसका 1 पार्ट। यहाँ पे 1 यानी कि 2/2, ये देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या है 2/2, यानी कि डिनोमिनेटर 2 है, सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में से कितने पार्ट सिलेक्ट किए 2 पार्ट्स, यानी कि 2 में से 2, या तो ये हो गया, देख लो पूरा सर्कल ही हो गया ना, देखो ध्यान से। तो कि ये आधा, ये दूसरा आधा सर्कल, दोनों आधे सर्कल को हम मिक्स कर दे तो उसमें उससे क्या बन जाएगा, हमारा एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि 1/2 + 1/2, ये तो सबसेक्शन एडिशन किया हमने यहाँ पे, पर हमारा ये टॉपिक कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ध्यान से देखना मल्टीप्लीकेशन अब हम फ्रैक्शन का कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे 1/2 + 1/2, ध्यान से देखना, मैं एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने वाला हूं। कैसे लिखूंगा, ध्यान से लिखना। फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, पहले ये लिख लेंगे हम। फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, तो क्या 1/2 फ्रैक्शन है यहाँ पे, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, ध्यान से देखना। फ्रैक्शन तो हमारा 1/2 है, 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिख दिया यहाँ पे। 1/2 कितनी बार दिया गया है, 1/2 हमें 2 बार दिया गया है, तो इससे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये हमारा हुआ 1/2 क्या है हमारा, तो क्या 1/2 है हमारा फ्रैक्शन, और ये जो 2 है वो हमारा क्या है, होल नंबर है। ये तो हमें पता ही है कि 1/2 फ्रैक्शन है, 2 क्या है, होल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया, होल नंबर से। तो अब ये देखना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम होल नंबर से करेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर यहाँ पे देखो 2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर 1 है। तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखना यहाँ पे, जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करते हैं तो एक बात याद रख लेना कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करना है तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन का 2 है, तो डिनोमिनेटर मुझे क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर उसका मल्टीप्लिकेशन मैं किससे करूंगा, ये होल नंबर से करूंगा। ये फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर क्या है, 1 है, होल नंबर क्या है 2 है, तो 1 × 2 तो 2/2 हो जाएगा, या 2/2 यानी कि 1 मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा हुआ एक शेप के फॉर्म में हमने फ्रैक्शन को लिखा है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक्सरसाइज में पहले ये सम दिए गए हैं अलग अलग शेप के बारे में, कि मुझे शेप पर शेप फ्रैक्शन कैसे बनाना है, बनाते हैं वो मुझे सिखाना पड़ता है। चलो आगे देखेंगे। हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, पहले बोलता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन को हमने दो पार्ट में सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे, तो मैं यहाँ पे दो पार्ट दिखाता हूँ, एकदम इजी है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही है कि पहला जो हमारा पार्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, पहला जो पार्ट है वो मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन बाई होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लीकेशन मुझे किससे करना होगा, होल नंबर से दिया गया होगा। तो उसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा वो मुझे दिखाना है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से किया गया हो। यानी कि देखना यहाँ पे एग्जांपल लेके सीखेंगे तो पता चल गया जाए अच्छे से। पहला एग्जांपल है हमारा, फ्रैक्शन किसी कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं 3/2, उसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, होल नंबर। होल नंबर भी आप कोई भी ले सकते हैं, तो क्या 3/2 फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लीकेशन मुझे होल नंबर से करना है, मैं होल नंबर ले लेता हूँ 3। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन किससे करने वाला हूँ, होल नंबर से। फ्रैक्शन क्या है हमारा 3/2, उसका मल्टीप्लीकेशन होल नंबर क्या है 3 है। तो देखना यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, हम यहाँ पे स्टेप लिखते हैं तो हमें पता चलेगा कि स्टेप मेरा क्या होता है। स्टेप 1 कि जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो मैं कैसे रखूंगा, सेम रख दूंगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट, डिनोमिनेटर एज इट इज। ये पहला स्टेप हुआ कि जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करते हैं तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो मैं एज इट इज जो है वही लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, डिनोमिनेटर 2 है तो मैं डिनोमिनेटर 2 को एज इट इज लिख देता हूं। फिर मेरा स्टेप 2 क्या है मेरा, ये ध्यान से देखना,
ये मेरा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 क्या होता है, तो अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा किसका, तो कि मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा न्यूमेरेटर का, मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से कर दूंगा, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करूंगा तो ये मुझे आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा क्या मिल गया, मुझे आंसर मिल गया कि मुझे यहाँ पे 3/2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करना था, तो उसका आंसर क्या आया, 9/2 आ गया। ये क्या हमारे दो स्टेप है, एकदम इजी स्टेप है, ये याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरे होल नंबर से करना है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो पहले स्टेप 1 क्या था हमारा, राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि हमें डिनोमिनेटर कैसा लिखना है, एज इट इज जो है वो लिख देना है, यानी कि 2 डिनोमिनेटर है तो मैं 2 को एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, दूसरा स्टेप में न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन किससे कर दूंगा, होल नंबर से करूंगा, तो न्यूमेरेटर 3 है उसका मल्टीप्लीकेशन होल नंबर 3 से करूंगा, तो मुझे क्या आएगा, 9/2 मिल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो पता चलेगा, हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक फ्रैक्शन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या 9/7 फ्रैक्शन लिया है, उसका मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर से, कोई भी आप होल नंबर ले सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे होल नंबर 4 ले लेता हूँ। तो चलो ध्यान से, 9/7 फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लीकेशन होल नंबर यानी कि 4 से करना है मुझे यहाँ पे, तो 9/7 मल्टीप्लाई बाई 4, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है पर फ्रैक्शन क्या 7, तो 7 को मैं एज इट इज 7 है तो 7 ही लिख दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से, न्यूमेरेटर 9 है उसका मल्टीप्लीकेशन होल नंबर 4 है उससे करेंगे, तो 9 4 जा 36 डिवाइड बाई 7, यानी कि हमें 9/7 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करना है, यानी कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करना है, तो उसका आंसर क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, 36/7 मुझे आंसर मिल गया। ये पता चल गया कि जब भी हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, होल नंबर से। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं होल नंबर से करता हूं तो मेरे दो स्टेप बनते हैं, कौन सा पहला स्टेप, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देने का, राइट डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो मैं एज इट इज रखूंगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है मेरा, दूसरा स्टेप होता है कि जो न्यूमेरेटर है फ्रैक्शन का उसका मल्टीप्लीकेशन में जो होल नंबर दिया गया उससे कर दूंगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये पता चल गया कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से कैसे करेंगे। चलो देखते हैं आगे। चलिए अब एक मल्टीप्लिकेशन का ही टॉपिक है, पर एक नया टॉपिक लेते हैं, ऑपरेटर ऑफ। जब भी हमें किसी भी सम में ये ऑफ ऑपरेटर दिया गया हो तो हम उसका यूज फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, एक बार देख लेना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मुझे ये दिया गया है कि मुझे क्या, तो कि कोई फ्रैक्शन है, यानी कि मैं ये करूंगा, देखो ध्यान से, हमें ये फाइंड करना है कि सपोज 3/4 ऑफ 1, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये एग्जाम में दिया होगा कि फाइंड 3/4 ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले तो ध्यान से देखना, 3/4 तो हमारा फ्रैक्शन है, मैं इसको एज इट इज लिख लूंगा, और 1 ये होल नंबर है। ये जो ऑपरेटर ऑफ है हमारा, ये ऑफ क्या इंडिकेट करता है, तो ऑफ इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ऑफ इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, मल्टीप्लिकेशन। के ऑफ का मतलब क्या हो जाता है भाई, जब भी किसी भी जगह पे हमें ऑफ दिखेगा तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैं 3/4 और 1 का क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो ये तो क्या हुआ, देख लो ध्यान से, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किससे हो गया, होल नंबर से। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, तो पहला स्टेप डिनोमिनेटर एज इट इज, 4 एज इट इज, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, तो 3 1 जा 3, तो 3/4 ऑफ 1 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ये पता चल गया आपको कि 3/4 ऑफ 1 यानी कि 3/4। अब ध्यान से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और पता चलेगा हमें यहाँ पे। हाँ सपोज मुझे यहाँ पे ये दिया गया है कि मुझे 1/2 ऑफ 3, यानी कि 1/2 ऑफ 3, 1/2 मेरा एक फ्रैक्शन है, ऑफ यानी कि क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन,
3, तो फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करेंगे तो 3/2 मिलेगा। अब ये ध्यान से देखो, थोड़ा समझने वाली बात है कि ये ऑफ का मतलब क्या हुआ। ये हम सेव के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे करेंगे। देखो ले एक बार ध्यान से, सर्कल के फॉर्म में लिखेंगे। देखो ध्यान से एक बार, कितने सर्कल है भाई यहाँ पे, तो कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 1/2 इंडिकेट करेंगे, ऐसे 3 सर्कल दिए गए हैं यहाँ पे हमें। देख लो ध्यान से, अब पहला 1/2 यानी कि हमें सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो कि भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये पहले सर्कल को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, उसके बाद ये दूसरे वाले सर्कल को भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा तीसरा वाला सर्कल है उसको भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। चलो ध्यान से देखना, सपोज हमें यहाँ पे दिया गया है 1/2, यानी कि 2 में से सर्कल के कितने पार्ट हमें यहाँ पे शेड करने हैं, तो कि भाई 2 में से हमें यहाँ पे एक पार्ट शेड करना है। सेम यहाँ में 2 में से एक पार्ट है, सेम यहाँ पे भी 2 में से हमें एक पार्ट शेड करना है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम, 1/2। ये क्या लिखेंगे, 1/2। ये भी क्या लिखेंगे, 1/2। यानी कि मुझे पता है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये मैं मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखूंगा, फ्रैक्शन कौन सा है, 1/2। कितनी बार है 1/2, 3 बार है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये देख लो ये हो गया, पता चला 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑफ का मतलब ये हुआ कि 1/2 ऑफ 3, उसका मतलब कि भाई मुझे 1/2 पार्ट शेडेड किए गए हो, वैसे कैसे कितने सर्कल मिल सकते हैं, तो कि मुझे 3 सर्कल दिए गए हैं कि जिसका 2 में से एक पार्ट शेड किया गया है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखूंगा, 3/2 आ जाएगा। ये पता चल गया। तो ये क्या हुआ, ऑपरेटर ऑफ का यूज। हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें ऑफ दिया गया हो तो ऑफ क्या इंडिकेट्स करता है, तो ऑफ इंडिकेट्स करता है मल्टीप्लिकेशन। पता चला इतना, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 कि जिसमें हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। किससे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करना है। ये एक बार देख लेना क्या सीखा हमने यहाँ पे आज। तो क्या फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रैक्शन का किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो क्या हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से पहला स्टेप ये होगा कि न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से कर देंगे। जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 2.2, उसका जो हमारा यहाँ पे नंबर 1 है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शोज, यानी कि हमें यहाँ पे ड्राइंग अलग अलग शेप्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रैक्शन को सिलेक्ट करना है। सो पहले ये जो हमारा पहला वाला है, हम ड्राइंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फ्रैक्शन, यानी कि किस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होल नंबर से दिया गया है वो कौन सा है, वो हम चेक करेंगे। सपोज ये जो हमारा सर्कल है, ध्यान से देखना, ये जो पहला वाला है यानी कि ए है, कभी भी हमें ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम में, तो पहले ये करने का कि सभी जो हमें शेप दिए गए हैं उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें लिख देने का। यानी कि कैसे मैं दिखाता हूँ, देख लो यहाँ पे कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है, यानी कि ये जो सर्कल है, उसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कि मुझे सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं क्या लिख दूंगा, न्यूमेरेटर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि सर्कल को, यानी कि किसी भी शेप को हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि किसी भी शेप को हमने टोटल जितने भी पार्ट में डिवाइड किया हो वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये 3 सर्कल में से कितने पार्ट है, हमारा 3 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे 2 पार्ट शेड किए गए हैं, तो ये मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/3 फ्रैक्शन हो गया। देखो ध्यान से फिर से,
ये जो हमारा पहला वाला सर्कल है उसमें टोटल कितने पार्ट्स है, तो कि 3 पार्ट्स है, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन गया 3। 3 में से कितने पार्ट्स को मैंने शेडेड किया हुआ है यहाँ पे, तो कि 2 पार्ट्स को, तो मेरा न्यूमिनेटर क्या बन गया है 2। तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन क्या मिला है 2/3। तो ऐसे कितने सर्कल है, तो ये ऐसे ही है 3 सर्कल, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन में 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि देखो यहाँ पे कि ये जो हमारा पहला a था उसका क्या है 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये कौन सा है भाई, यहाँ पे 3 वाला है। देखो यहाँ पे तो मेरा 3 है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और ये हमारा 4। तो ये जो मेरा 3 था वो क्या हो गया a से अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि जो 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो वो कौन सा ड्राइंग शो करता है, तो ये सर्कल वाला ड्राइंग शो करेगा। चलो उसके बाद b सेम ऐसा ही होगा कि ये जो हमारा स्क्वायर है टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो कि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा स्क्वायर। 2 में से कितने पार्ट मुझे शेड किए गए हैं, 2 में से एक पार्ट शेड किया गया है तो हो गया 1/2। और ऐसे कितने स्क्वायर दिए गए हैं, तो कि भाई 2 स्क्वायर दिए गया है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसमें से ये सेकंड वाला है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलो अब ध्यान से ये तीसरा ड्राइंग में देखता हूँ, तीसरा सी वाला ड्राइंग में क्या है, तो स्क्वायर ही है यहाँ पे, पर स्क्वायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल स्क्वायर को मुझे यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 4, डिनोमिनेटर क्या हो गया 4। 4 में से कितने पार्ट को शेड किया गया है, यहाँ पे 4 में से एक पार्ट को शेड किया गया है, यानी कि मेरा फ्रैक्शन क्या मिलेगा मुझे 1/4। देखो ये दोनों स्क्वायर है उसमें भी ऐसा ही है कि टोटल 4 पार्ट है, 4 में से कितने पार्ट, तो कि ये एक एक पार्ट शेड किया गया है, तो 1/4। ऐसे कितने स्क्वायर दिए गए हैं, 3 स्क्वायर दिए गए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ पे कौन सा होगा ये फोर्थ वाला, तो फोर्थ है उसका आंसर क्या गया सी। और जो हमारा डी शेप दिया गया है ये हमारा क्या है, तो ये जो शेप है उसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टोटल डिनोमिनेटर हो गया 5। कितने पार्ट शेयर किए गए हैं, तो कि देखो यहाँ पे एक पार्ट से यहाँ पे भी एक पार्ट है, तो कि 5 में से 1 पार्ट शेयर किए गए और इतने कितने शेप है, तो कि 2 शेप है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हमारा पहला हो गया, तो पहला आंसर है उसका क्या हो गया आंसर डी मिलेगा। तो ये जो सम है वो हमें 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछते। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, जो हमने आगे पढ़ा है वो हमारा क्लियर है कि या नहीं, इसके लिए हमें ये पूछा जाता है। इसीलिए मैंने जो आज की वीडियो शुरू की उसमें पहले यही समझाया है कि कोई भी शेप दिया गया हो हमें, उससे हम फ्रैक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन और शेप दोनों का एक दूसरे से कैसे रिलेशन होता है वो हमने देख लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन सा फ्रैक्शन किस जॉइंट से अकॉर्डिंग करता है वो हमें दिखाना था। चलो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यही है, क्या है सम पिक्चर्स, ये क्या लिखा है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, कि ये जो हमारा फ्रैक्शन दिए गए हैं वो किस ड्राइंग से रिलेट करते हैं वो हमें दिखाना है। तो अब देखो ध्यान से फिर से, ये जो मैं पहला वाला ड्राइंग लूंगा यहाँ पे मैं ऐसे ही करूंगा, हम क्या फ्रैक्शन से नहीं जाएंगे कहाँ पे भी, हम किससे जाएंगे कि जो हमें ड्राइंग दिया गया है हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू हमारा फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, कि ये इजी होता है कि ड्राइंग से हम फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है, तो ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ध्यान से ए में ये सर्कल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सर्कल को 3 टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो के टोटल 3 पार्ट से तो हमारा डिनोमिनेटर 3 मिल गया। 3 में से कितने पार्ट शेडेड है, तो के 1 पार्ट, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/3। ऐसे कितने सर्कल दिए गए हैं हमें, यहाँ पे 2 सर्कल दिए गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और इक्वल टू यहाँ पे कितने पार्ट्स है सर्कल के, तो के 3 है, तो डिनोमिनेटर 3। और यहाँ पे 3 में से कितने पार्ट्स को शेयर किया गया है 2 पार्ट्स को, तो 2/3। तो ये तो मुझे पता है ना, मल्टीप्लीकेशन हमने आगे किया कि किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करेंगे तो ये 2/3 मिलेगा। तो हम ये यहाँ पे 1, 2 और 3 में से कौन सा फ्रैक्शन को अकॉर्डिंग करता है, तो कि 2 मल्टीप्लाई, तो ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है, कि दूसरा वाला जो हमें रिलेशन दिया गया है वो कौन से ड्राइंग का है, तो क्या भाई ड्राइंग ए का है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग बी, ये जो हमारा ट्राइंगल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो कि 1, 2, 3 टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डिवाइड बाय 4। चलो आगे देखें, ये 4 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेड किया गया है, तो कि भाई देखो 4 में से यहाँ पे तो 3 पार्ट्स को शेड किया है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या मिल गया, 3/4। ये टोटल 4 पार्ट्स है, 4 में से 3 पार्ट्स को शेड किया गया है। उसके बाद कितने ऐसे ट्राइंगल है हमारे पास, तो हमारे पास है 3 ट्राइंगल है ऐसे, देख लो ध्यान से। टोटल हमारे पास कितने हैं, तो 3 ट्राइंगल है, तो इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 3 ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यानी कि टोटल 12 पार्ट्स है। 12 में से कितने पार्ट्स को मुझे शेड किया गया है यहाँ पे, तो हम ऐसे करेंगे 12 पार्ट्स को, नहीं तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो कि मुझे यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिए गए, तो यहाँ पे देख लो 3 ट्राइंगल है, और 3 ट्राइंगल 3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, यानी कि मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन 4 डिनोमिनेटर एज इट इज, 3 3 9/4। अब ऊपर देखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 तो आ गया, पर यहाँ पे मुझे क्या दिया गया, ये क्या है, हमने आगे पढ़ा था, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पर यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटीजर 1/4। तो ये जो हमारा दूसरा वाला यानी कि बी ड्राइंग है, तो वो ये कौन से रिलेशन को रिलेट करता है, तो कि 3 नंबर को रिलेट करता है हमारा ड्राइंग नंबर बी। चलो उसके बाद सी नंबर को, सी ड्राइंग को देखते हैं। टोटल यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेड किया गया है, तो टोटल 5 में से 1 पार्ट को शेड किया गया है, तो कि 1, और ऐसे कितने शेप दिए गए हैं, तो कि 3, तो देखो ध्यान से 3 मल्टीप्लाई 1/5, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखो ऊपर ये फर्स्ट वाला हो गया, तो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो कौन से ड्राइंग को इंडिकेट करता है, तो कि ड्राइंग सी को इंडिकेट्स करता है। तो ये दूसरा ड्राइंग वाला क्वेश्चन था, वो हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो 3 पार्ट में है ये सब, पहले तो मल्टीप्लीकेशन करो, फिर रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, कि हम किसी को रिड्यूस, ये जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको हमें रिड्यूस करना है उसके लोएस्ट फॉर्म के, उसके बाद उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर देना है। ये सिंपल है एकदम, कैसे सिंपल है देखते हैं यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3/5। अब ये देखो पहले तो कि उसका मल्टीप्लीकेशन तो मुझे पता है कि कैसे करेंगे, तो कि डिनोमिनेटर एज इट इज लिखूंगा, फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से कर दूंगा। पर यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या है, तो कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो ये कैसे करेंगे देखना ध्यान से। पहले ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। देखो कैसे, ये जो हमारा 7 है, 7 और 5 दोनों को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, 7 और 5 ये जो दो नंबर है किसी भी टेबल में कॉमन आते हैं, कि किसी भी टेबल्स बोलोगे आप तो उसमें 7 और 5 कॉमन आएंगे, नहीं आएंगे। दूसरा 3 और 5 किसी भी टेबल्स में कॉमन आएंगे, नहीं आएंगे। तो यानी कि ये दो जो फ्रैक्शन और होल नंबर है, मैं उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो हमारा क्या मिल जाए, रिड्यूस्ड फॉर्म ही मिलेगा। जो आंसर है उसको मैं और रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो पहले मैं क्या चेक करता हूं कि जो हमारा 7 है वो 7 और 5 दोनों किसी सेम टेबल्स में आते, नहीं आते। 3 और 5 किसी सेम टेबल्स में आते, नहीं आते। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 7 उसका मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे
और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, तो कि ये हमारा लोएस्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि हम 21 को 5 दोनों किसी सेम टेबल्स में नहीं आते कि किसी सेम नंबर से हम ये दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। दो चीजें क्या है, क्या आप ये चेक करो कि दो जो नंबर है वो किसी भी टेबल्स में आते हैं या नहीं आते, और दूसरा क्या है कि दोनों नंबर को यानी कि 21 और 5 दोनों को हम किसी एक सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है, जो कर सकते हैं तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे। चलो ध्यान से, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म भी हो गया। तीसरा क्या है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 5 है, तो 5 क्या टेबल्स बोलेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो 5 4 20, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो कि ये जो हमारा कोशंट आता है वहां से हम शुरुआत करेंगे, वो क्या होगा, 4 इंटीजर रिमाइंडर 1 बाय 5। तो ये हमारा क्या मिल गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला। अब देखो मिक्स्ड को मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा, 5 4 20, 20 प्लस 1 21 बाई 5, तो ये हमें मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो ये मुझे पता है ये कौन सी मेथड है, तो भाई ये मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, ये हमारी मेथड हो गई, ये पता चल गया। चलो उसके बाद सेकेंड वाला 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 3। चलो फिर से चेक करते हैं, 4 और 3 ये दो नंबर किसी भी टेबल्स में कॉमन आते हैं, 4 और 3 नहीं आते। या दूसरा 4 और 3 को आप किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 3 को नहीं, 1 के अलावा हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, पर 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 डिवाइड बाई 3, तो यानी कि 4 डिवाइड बाई 3 जो मुझे आंसर मिला वो पहले से ही रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है, इसे हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म ही है। अब इसे मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, तो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो अब थोड़ा ध्यान से, 3 से डिवाइड करना है तो मैं टेबल्स बोलूंगा, 3 1 3, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, 3 1 3, कितना रिमाइंडर बचा, 1, 1 डिवाइड बाय क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, रिमाइंडर 1, तो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, 1 इंटीजर 1 बाई 3, तो ये मेरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। चलो ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 7। ये आपको खुद से करना है, इजी है, देख लो। मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा, पहले हम क्या चेक करते हैं कि लोएस्ट फॉर्म मिलेगा या नहीं। 2 और 7, 2 और 7 किसी भी टेबल्स में आते हैं, नहीं आते। 2 और 7 किसी भी कॉमन टेबल्स में नहीं आते। या दूसरा 2 और 7 को हम किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 और 7 को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा क्या चेक करूंगा मैं, 6 और 7 किसी भी टेबल्स में कॉमन टेबल्स में आते, नहीं आते। दूसरा 6 और 7 को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते। यानी कि अभी मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 बाई 7 से करूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में होगा। वो लोएस्ट फॉर्म को मुझे रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाना है वो आंसर को। तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है कि न्यूमरेटर एज इट इज लिखूंगा, न्यूमरेटर का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो आंसर मिलेगा उसे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, ये मुझे पता है। तो ये आपको खुद से करना है तीसरा वाला। चलो उसके आगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, तो ये देखो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 9। चलो चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो होता है बट लोएस्ट फॉर्म हमें रिड्यूस करना है या नहीं, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म ये पहले चेक करेंगे। 5 और 9 ये जो दो नंबर है 5 और 9 किसी भी कॉमन टेबल्स में आते हैं, 5 और 9 नहीं आते। दूसरा 5 और 9 दोनों नंबर को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता हूं मैं, नहीं, दोनों को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे मैं 2 और 9 को भी चेक करूंगा, 2 और 9 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते। 2 और 9 को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो हमारा आंसर मिलेगा
वो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में होगा, वो आंसर को हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर मिलेगा उस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मैं कैसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। चलो ये उसके बाद वाला 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे भी चेक कर लो 4 और 3, उसको चेक करो पहले कि दोनों किसी भी सेम टेबल्स में आते हैं या नहीं आते। दूसरा, दोनों को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसे मैं चेक करूंगा 2 और 3 के बारे में। जो होता है तो हम करेंगे, नहीं होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलो अब ये 6 नंबर वाला देखते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या करेंगे हम यहाँ पे। पहले चेक करूंगा मैं 2 और 6 दोनों किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं या नहीं आते। दोनों किसी भी कॉमन टेबल में, सोचो ध्यान से, 2 और 6 दोनों किसी भी कॉमन टेबल में आने चाहिए। तो 2 का टेबल चेक करो, 2 1 जा 2 2 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना। 5/2, 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 जा 6। अब ये जो हमारा ये न्यूमेरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दोनों में जो कॉमन होगा वो हम कट कर देंगे, यानी कि ये 2 यहाँ से कट हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कट हो जाएगा। तो अब ये जो मेरा आंसर आएगा वो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में होगा। कैसे, तो कि 5 3 जा 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, तो 15 डिवाइड बाय 1 हुआ। तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 1, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ध्यान से देखना, हमें किसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम, क्योंकि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, पर प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट नहीं करते। तो ये देखो कि 2 और 6 2 के टेबल्स में आते हैं, तो क्या करेंगे हम, तो कि 2 के टेबल्स में 2 कब आता है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल्स में 6 कब आता है, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 2 और 2 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। उसके बाद जो न्यूमेरेटर में जो बचा है उसका मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में जो बचा है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। चलिए उसके बाद ये जो उसके बाद वाला समय आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो नंबर से 11 और 7, 4 और 7 किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते, किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा होगा। चलो उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब ध्यान से चेक करो, 5 और 4 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, 5 और 4 नहीं आते। किसी भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं 5 और 4 को, नहीं कर सकते। बट 5 और 20 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, उसके लिए 5 का टेबल हमें चेक करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 5 के टेबल में 20 और 5 दोनों आते हैं। तो हमने जो आगे किया था वही करेंगे। क्या किया था आगे, क्योंकि 20 कब आता है 5 के टेबल में, तो 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 तो है। 5 5 के टेबल में कब आएगा, 5 1 जा 5। तो मैंने आगे क्या किया था कि जब भी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी नंबर कॉमन हो तो उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और उसके बाद न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लीकेशन, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 1, 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे क्या मिल गया, लोएस्ट फॉर्म मिल गया। और लोएस्ट फॉर्म मिला वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके न्यूमेरेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर 1 होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये उसके बाद वाला है, वो भी मुझे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये देखो लास्ट वाला, जो लास्ट न्यूमेरेटर है वो हमारा देखेंगे हम 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जैसे देखना 15 और 5 के टेबल्स में आएंगे। 15 कम आएगा, 3 5 जा, या 5 3 जा 3 डिवाइड बाय 5। ये देखो यहाँ पे दोनों में न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो न्यूमेरेटर क्या मिल गया, 9 मिल गया, डिनोमिनेटर 1 आएगा, तो वो 1 लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये पता चल गया।
ये हमारी क्या थी, एक्सरसाइज 2.2 था। तो 2.2 का आज हमने क्या देखा, तो क्या फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन देखा। मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखा हमने। उसके साथ में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 1, 2 और 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स देखे। ये तीसरा वाला था, इसमें क्या था कि कोई भी हमें होल नंबर दिया गया हो उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे फ्रैक्शन के करना है। 3 बार थे, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, और तीसरा वाला क्या था, उसका जो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में मिलता है तो उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। तो ये पता चल गया। बस आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जो ये एक्सरसाइज बाकी है हमारी, आगे के जो सम्स न्यूमेरिकल्स बाकी है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हमें ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक एक बार देख लेना, ये एकदम इजी पार्ट है। मैंने पहले ही बोला है कि ये जो आपको आ गया तो इसके अकॉर्डिंग टू जो हम अगली वाली वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक होगा डिवीजन, जब भी दो फ्रैक्शन का हम डिवीजन करेंगे तो ये भी मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, एक बार देख लेना हमने जो एक्सरसाइज की है, एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपना खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये देख लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।